दोस्तों करीब 2 से 3 साल पहले दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो हुजूम उमड़ा था, दिल्ली के बॉर्डर्स जिस तरीके से सील हुए थे, दिल्ली के बॉर्डर्स पर जिस तरीके से तंबू गाड़े गए थे, बिल्कुल उसी तरीके से दोबारा किसान दिल्ली आ गए हैं। जी हाँ, किसान जब दिल्ली आने के लिए निकले तो उनके साथ नोएडा पुलिस ने या कह लीजिए यूपी पुलिस ने जैसा सुलूक किया, उस पर इस वक्त हर कोई भड़का हुआ है। खासकर किसान नेताओं से लेकर आम किसान तक हर कोई भड़का हुआ है। किसानों ने पहले ऐलान किया था कि फरवरी में वो दिल्ली कूच करेंगे, संसद का घेराव करेंगे और कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। अगर रोका गया तो बवाल होगा, बहुत भयंकर बवाल होगा। अब वो ये रहा है कि किसान संसद का घेराव करने के लिए जब निकले तो उन्हें रोका गया, बहुत बुरी तरीके से उनको रोका गया। जिसके बाद होता यह है कि पूरा जो दिल्ली नोएडा हाईवे है दोस्तों, वो जाम हो जाता है, बुरी तरीके से जाम हो जाता है। आज जिस तरीके से दोस्तों प्रदर्शन दोबारा शुरू हुआ है, वो दिखा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में किसान फिर से कितना भारी आंदोलन, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। मैं आपको इस खबर में एक एक चीज बताने वाली हूँ, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों आपको याद होगा थोड़े समय पहले हमारे संसद में एक घटनाक्रम हुआ था। घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम ये था कि भाई एक साथ तकरीबन 140 से ऊपर सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। हमारे राज्यसभा के जो स्पीकर हैं, सभापति जिन्हें कहेंगे आप, जगदीप धनखड़ साहब, हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने इसकी बहुत निंदा की थी क्योंकि बाहर जितने भी सांसद निलंबित होकर बैठे थे, उन्होंने आरोप लगा उनके ऊपर कि कथित तौर पर उन्होंने जगदीप धनखड़ साहब की मिमिक्री की थी। राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। जगदीप धनखड़ जी ने इस पूरे मामले पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि ये जाटों का अपमान है, ये मेरे समुदाय का अपमान है, ये मेरे समाज का अपमान है, उन्होंने बताया था। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने इसी आरोप का राग अलापना शुरू कर दिया था कि भाई जाटों का सम्मान करना कांग्रेस के हाथ में नहीं है, या विपक्ष जो है वो विपक्ष चाहता नहीं है जाटों का सम्मान करना। अब ये जितने भी किसान उतरे हैं दोस्तों, ये सभी किसान यूपी के और हरियाणा के जाट किसान बताए जा रहे हैं। इनमें भारी संख्या में जाट किसान मौजूद हैं। इनको नुकीली तारों से रोका गया है, कहा जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दी गई, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है, जैसा अभी खबर आ रही है। इसके बाद भारी संख्या में किसानों का हुजूम जो है वहीं बैरिकेडिंग के पास बैठ गया। इनका कहना है कि जब तक बैरिकेडिंग खुलेगी नहीं, हम वहां से उठने वाले नहीं हैं। मैं आपको पहले तो तस्वीर दिखाना चाहूंगी, उसके बाद इनको लेकर जो ट्वीट किए गए हैं, जो जानकारी साझा की गई है, वो भी आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले तो जैसा आपने वीडियो देखा दोस्तों, वीडियो में साफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि कितनी भारी संख्या में, कितनी भारी तादाद में लोग जो हैं, ये जो जितने भी लोग आपको नजर आ रहे थे, सबके सब किसान हैं जो वहां नजर आ रहे थे। अब इसको लेकर क्या कहा जा रहा है, जरा आप ये सुनिए। सौरभ शुक्ला जो हैं ये ट्वीट करते हैं कि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को कांटों वाले बैरिकेड लगाकर रोका गया। किसान संसद घेराव के लिए निकले थे, कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया। क्यों और कैसे किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट इस पर साझा की है। कई जो किसान है दोस्तों, ये तस्वीर जो है शेयर की है। आप अगर इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो इस तस्वीर में आपको बहुत कुछ नजर आएगा। अगर इस तस्वीर को अगर गौर से देखा जाए तो आसपास आपको क्रेन्स भी नजर आ रहे होंगे, बुलडोजर जैसा होता है वो आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा बैरिकेड्स आपको नजर आ रहे होंगे। बैरिकेड्स के अलावा आपको कटीली तारें नजर आ रही होंगी। बैरिकेड्स जो है उसमें कटीली तारें बांधी गई हैं ताकि किसान जो है बैरिकेड तोड़कर आगे ना बढ़ सके। आखिर सरकार को किसानों से इतना डर क्यों है? आपको याद होगा दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस देश में 4 जातियां समझता हूँ, युवा हैं, महिलाएं हैं, और इसके अलावा उन्होंने किसानों का नाम लिया और गरीबों का नाम लिया। 4 जातियां उन्होंने बताई। इनमें उन्होंने किसानों का नाम लिया कि मैं अपने देश के किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने देश के किसानों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये किसान है जिनकी मांग है कि भाई किसान आंदोलन जब हुआ था तो किसान आंदोलन के वक्त में
हमने जो मांगे की थी सरकार से और सरकार ने हमें जिन मांगों पर आश्वस्त किया था कि आपकी वो मांगे हम पूरी करेंगे, आप आंदोलन खत्म कीजिए, वो मांगे 2-2.5 साल से पेंडिंग पड़ी है। अभी तक उन मांगों पर विचार नहीं किया गया है, ऐसा इनका आरोप है। बावजूद इसके हमारे देश की सरकार को आप ये देख लीजिए दोस्तों कि साफ सीधे तौर पर ये नजर आ रहा है कि भाई उनका कोई जो रवैया है वो सही नहीं है किसानों के प्रति। बावजूद इसके आप पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते फिर रहे हैं कि भाई किसानों के लिए हमने बहुत किया है, किसानों के लिए हमने बहुत किया है। यही है किसानों के लिए सम्मान, जिनको कटीली तारे लगाकर रोका जा रहा है। इतनी भारी संख्या में किसान दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं, आप उनको आने दीजिए ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने उनकी मांगे पूरी की हैं, तो आप उनके प्रतिनिधि मंडल से मिलिए, मुलाकात कीजिए और बताइए उनको कि कितनी मांगे आपने पूरी की। उन पर से जो केस हटाने की मांग की गई थी, वो कितने केस हटाए गए? जो टेनी पुत्र ने किया, आशीष मिश्रा टेनी ने, उसका क्या सजा दी गई उस पूरे मामले में? और उन किसानों को न्याय मिला कि नहीं, जिनको गाड़ी तले रौंद दिया गया था बीजेपी सांसद के बेटे द्वारा? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर हमारे देश की सरकार चुप है, खामोश है दोस्तों, तो ये चुप्पी शायद अब तोड़नी पड़ जाएगी। क्योंकि किसान दोबारा आए हैं। एक बार कोई ललकारता है ना, तो एक बार में अगर उसकी ललकार नहीं सुनी जाती और दूसरी बार उसको दोबारा ललकारते हुए देखा जाता है, तो फिर वो ललकार भयानक होती है। और आप देखिएगा कि किसान जिस मूड में आए हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि बिना मांगे मनवाए इस बार वो जाने वाले हैं। तो ये बहुत लंबा चलने वाला है किस्सा, समझ लीजिए दोस्तों। और ये सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है चुनाव में। 2 से 3 महीने का वक्त बाकी रह गया है। और अगर किसानों ने तंबू गाड़ लिया, डेरा डाल दिया दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, तो आप समझिए कि क्या क्या हो सकता है। वोटों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सरकार रिस्क लेना नहीं चाहेगी। तो क्या सरकार फिर से किसानों से माफी मांगेगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से नतमस्तक नजर आएंगे किसानों के सामने? ये सवाल फिलहाल खड़ा हो रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।